नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप पर वैसे तो वो इतने बयान देते हैं और उसके बाद फिर यू टर्न भी लेते हैं बहुत सारे बयानों को लेकर के। उन पर कौन सा बयान उनका सही है, कौन सा गलत है, विश्वास करना जरा टेढ़ी खीर है आजकल। लेकिन हाल में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको थोड़ा सीरियसली लेना ही पड़ेगा। हालाँकि उस बयान में भी कई तरह के पेंच हैं। वो कौन से पेंच हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो इनके परमाणु परीक्षण वाली मशीनरी है, उसके एक अंग रहे अधिकारी का कहना है कि आज अगर ये फैसला करें कि अमेरिका को परमाणु परीक्षण करना है, तो इसमें कम से कम 36 महीने लग जाएँगे तैयारी करने में ही। 36 महीने यानी जब ये राष्ट्रपति पद से रुखसत होने वाले होंगे, उससे 1-2 महीना पहले ही हो पाएगा। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और ये बयान ट्रंप ने क्यों दिया है, एक्चुअल में इसे समझने की ज़रूरत है। और हमारे पड़ोस के 2 देशों के बारे में भी उन्होंने बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि चीन भी परमाणु परीक्षण कर रहा है अंडरग्राउंड और पाकिस्तान भी कर रहा है। तो इसमें कितना सच है, कितना फसाना है, ज़रा इसको समझने के लिए हमने निवेदन किया है आज कर्नल आरएसएन सिंह साहब को, तो वो पधारे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ लेते हैं कर्नल साहब से और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। सिंह साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। चौधरी साहब, आप आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और ऐसा क्यों कहा ट्रंप ने? टाइमिंग के बारे में कुछ आपको मैं उस तरफ का इंडिकेशन दे दूं आपके दर्शकों को। जी। मेरा जो विश्लेषण है और मेरा जो असेसमेंट है, और वो यह है कि ये स्टेटमेंट कब हुआ। ये स्टेटमेंट आया जब रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने जब ये इस घोषणा की कि रशिया ने पोसाइडन, जो न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर एक तरह का ड्रोन है, जो कि टॉर्पीडो की तरह फायर करता है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो अंडर वाटर चलता है, उसका वो परीक्षण कर रहे हैं। जी। और फिर आया कि एक बुरे बेस्निक मिसाइल है, बताया गया कि इसका अनलिमिटेड रेंज है, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स है। अब ये है क्या कि ये बहुत खतरनाक हथियार है। ये एक मार्क गेलोटी है, एक जो रशियन साइंटिस्ट है, रशियन स्कॉलर है। उनका कहना है कि ये ऐसे हथियार है जो कि दुनिया को तबाह कर सकते हैं। जी। और दोनों सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वेपन्स है, यानी कि अगर आप पर किसी ने परमाणु हमला किया तो आप ये क्षमता रखते हैं कि वो एक एश्योर्ड, मतलब आप भी उसका जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्ट्राइक में ये सब चला जाएगा, तो आपके पास अंडर वाटर भी कैपेबिलिटी है इत्यादि। तो ये भी बता दूं कि मतलब इन हथियारों के बारे में ऐसा नहीं है कि दुनिया पहली बार सुन रही है इनको। इसकी चर्चा 2018 में भी थी, लेकिन ट्रंप ने ये वक्त क्यों चुना, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप, मैं कह रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन ने ये वक्त क्यों चुना। जी। तो अभी क्या था कि आपने देखा होगा कि अभी व्हाइट हाउस में एक समिट होने वाली थी, ट्रंप और पुतिन की, जिसको कैंसिल कर दिया गया। मार्को रूबियो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है,
उन्होंने एक बात कहा कि दोनों देशों मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में दूरियां बहुत है यूक्रेन को लेके, और कोई रिकंसिलिएशन का कॉमन ग्राउंड अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हमको ये कैंसिल करना पड़ रहा है। तो ये जैसे ही सबमिट कैंसिल होता है सर, ट्रंप ने क्या किया कि उनके जो दो ऑयल जायंट्स जो है उनके, रोजनेफेट और लूक ऑयल, उन दोनों पर ट्रंप जो है वो प्रतिबंध लगा देते हैं। और एक तरह से ये दिख रहा है कि कितना उनको कितने क्षुब्ध है, कितने गुस्से में है वो रशिया के रवैये को लेके, क्योंकि पुतिन जैसे हर देश का नेता होता है अपने देश के हित में काम कर रहा है, उसने भी बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं इस वॉर के लिए। आपने उसको मजबूर किया था ये वॉर करने के लिए, और वो उनका कहना है यार कि अब तो 3.5 साल से इतना चल रहा है, ये आदमी जो है वो बिल्कुल अड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ये बिल्कुल भी ग्राउंड सीड करने को तैयार नहीं है। तो जब ये सब कैंसिल वैंसिल हो गया, व्हाइट हाउस का समिट और वो रोजनेफेट और लुक ऑयल पे जब उसने तेल पर सैंक्शन कर दिया, तब जाके इन्होंने ये रशिया ने ये दोनों हथियारों के बारे में, पोसाइडन और बुरेवेस्निक मिसाइल के बारे में उसने घोषणा की कि हमने इसका परीक्षण किया है। और उसके बाद से ये सारा मामला ये शुरू हुआ है। तो उनका देखिए, रशियंस का शायद ये सोचना होगा कि 3.5 साल हो गए ये युद्ध चलता जा रहा है, और जिस तरह से वो कन्वेंशनल लड़ाई चली जा रही है उसमें मतलब ये खत्म होने का ये नाम नहीं ले रहा है, और हम बिल्कुल कन्वेंशनल उसमें तरीके से लड़ रहे हैं। इसको कोई और कैलिब्रेट कर रहा है, यानी कि नाटो कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा था। तो अब इस पोस्चरिंग से काम नहीं चलेगा। अब और एक क्या मैं बोला, बोल्ड कहिए, खतरनाक कहिए, पोस्चरिंग अख्तियार कीजिए। तो उस फ्रस्ट्रेशन में इसने ये दोनों हथियारों के बारे में जो पोसाइडन और बुरेवेस्निक जो मिसाइल है उसका परीक्षण की घोषणा की। दूसरी बात क्या है कि ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका के पास तो अलायंस है, कई मिलिट्री अलायंसेस है अमेरिका के पास, नेटो है और भी कई अलायंसेस हैं, मिडिल ईस्ट में है। लेकिन रशिया के पास कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है जिस मिलिट्री अलायंस पर वो निर्भर कर सके। तो उसे तो अपने आप पर ही निर्भर करना होगा। तो इसलिए भी एक पुतिन ने स्ट्राइडेंट पोजीशन अख्तियार किया है। और जब आपके पास कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, जिस तरह से वॉर्सो होता था किसी जमाने में, तो वो वॉर्सो पैक्ट अब रहा नहीं, तो आपके पास वो डेटरेंस भी नहीं है, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो है, सबको मालूम है ये। तो ये बैकड्रॉप है जिसके कारण ये सब हुआ है। लेकिन जो आपने कहा ये 36 महीने, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वहां पे बाद में जब ट्रंप ने ये सब बातें कही कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, वो देश कर रहा है, दूसरा कर रहा है, कोरिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो हम भी करेंगे। चीन उसको का नाम जो चाइना का लिया, रशिया का लिया, तो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी जो क्रिस राइट है, जो कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का ये करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, वो जो नेवादा डेजर्ट जहां पर ये होता है, कि आप लोग घबराए नहीं, हम इस तरह की कोई टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। आप कोई वो छातेधारी वो क्लाउड नहीं देखेंगे, मशरूम जो होता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में।
हम बस नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन हम करने जा रहे हैं, और ये टेस्ट करने की, भाई जो बाकी जो न्यूक्लियर वेपन्स के पार्ट्स होते हैं वो करेक्ट ज्योमेट्री में उनका डिलीवर किया जा सके। तो दर्शकों को ये समझना होगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एम्यूनिशन की भी मेंटेनेंस होती है, हम फौज में जैसे मेंटेनेंस करते हैं ना एम्यूनिशन का, उसमें कुछ सालों के बाद कहता है कि एम्यूनिशन में कई सारी गड़बड़ियां आ जाती है, उसके प्रोपेलेंट कंटेंट में ये आ जाती है, अगर वो हुआ उस डिग्रेड होने लगता है, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगता है, उसकी एक्यूरेसी में कमी आती। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो कोल्ड नॉन क्रिटिकल टेस्टिंग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की होती है। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि हम ट्रंप साहब का मतलब ये था, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। और एक जगह कहा भी है ट्रंप ने, ये बोला, उन्होंने कहा इज एग्जैक्ट वर्ड्स वर कि यू मेक न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन डोंट टेस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू नो दैट इट वर्क्स। जी जी, ये भी उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। लेकिन ये सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक तरह का जो पोस्चरिंग जिसको कहते हैं ना, पोस्चरिंग जो उन्होंने लिया, देखिए ये जो पोस्चरिंग था, ये मेरी मागा का रास्ता तो ये नहीं होना चाहिए कि सब फोड़ रहे हैं तो हम भी फोड़ेंगे। बिल्कुल हैं? मागा ये मागा की भाषा भी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से देखिए ये एक जो अपने आप को सुपर पावर समझता, और है, कई मानों में है भी, वो अपने इमेज को खुद ही उस इमेज को अपना इमेज पर खुद ही, मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जिसको कहते हैं, वो उस पर कर रहा है। अब है क्या कि अगर आप कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी टेस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान भी टेस्टिंग कर रहा है, चाइना भी टेस्टिंग कर रहा है, तो आपने जब टेस्टिंग किया, ये टेस्ट करे थे, आपने उसको रेड फ्लैग करना चाहिए था ना। अमेरिका ने सीटीबीटी नहीं साइन किया है, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन के तो आप, मतलब आप तय करते हैं कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसी तहत आपने ईरान को जाकर ठोक दिया बड़े बड़े जाइगैंटिक हथियारों से, ठीक है ना सर। तो और आपने दूसरी रेड तरफ फ्लैग, सर, ये जी जी, दूसरी तरफ ये भी तो दावा करते हैं हमने 8 देशों के बीच का युद्ध रुकवा दिया। तो आप तो दोबारा युद्ध में झोंकने की बात कर रहे हैं और एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो क्या है सर कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी आपने नाम लिया, और तो आपने उसको, अगर पाकिस्तान के बारे में आपको इतना पता है तो आपने रोका क्यों नहीं। बिल्कुल। फिर ये क्या क्रिटिकल मिनरल्स डील आप साइन कर रहे हैं, फिर आप आसिम मुनीर से क्यों मिल रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ से क्यों गले मिल रहे हो, फिर उनको ग्रेट लीडर्स क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए या तो आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान के संदर्भ में, और या नहीं तो आप उनके साथ एकम्प्लिस हो, समझे कि नहीं। अब है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जैसे भी हो, ऑपरेशन सिंदूर में पहले तो ठुकवाया उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को, और मैं जब बार बार ये बात कहता हूं हर फोरम पे कि ठुकवाया, इससे ज्यादा मुझसे इलेबोरेट करने की कोई उम्मीद ना रखे, लेकिन इतना कहता हूं कि इंटेलिजेंस कॉपरेशन होता है। तो ठुकवाया, और उसके बाद न्यूक्लियर ब्लफ जो था वो पाकिस्तान का खत्म हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर ब्लफ। अब मुझे लगता है चौधरी साहब कि ये बार बार पाकिस्तानी गए होंगे
बोला कि अब्बा हुजूर देखिए आप तो आपने तो मेरी हमारी पूरी न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी ही खत्म कर दी है। इसी धौंस में तो हम ब्लफ पे तो हम इंडिया के खिलाफ अभी तक प्रॉक्सी वॉर किए जा रहे थे, हमारा कोई स्टेचर था, हमारा दुनिया में आपने तो हमारी इज्जत ले ली। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इसने पाकिस्तान का नाम लिया। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का नाम ले रहे हैं, मतलब आपने अपना स्टेचर क्या कर लिया है सर। सही। और अगर मान लीजिए कि ये रोग स्टेट्स, रोग वेपन्स, जो जो भी है, रोग नॉर्थ कोरिया, आपने तो ये बयान देके एक तरह से नॉर्थ कोरिया का जो वेपन्स है उसको लेजिटिमाइज कर दिया आपने। सही। ठीक है ना, आप उसको जब आपने उसको लेजिटिमेसी दी, पाकिस्तान को तो समझ सकते हैं कि इन्होंने ये बोगी बना रखा था क्योंकि ताकि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे। और हम आज से नहीं, हम बहुत पहले से। और वो अभी जो एक सीआईए वाला जिसने एएनआई को इंटरव्यू दिया कि भाई इनके हथियार, मतलब इनका पूरा नियंत्रण हमारे पास था और रहा है। हाँ, तो उसने तो ये पूरा बयान दिया है एएनआई को अपने इंटरव्यू में। और ये बात हमको मालूम थी सर, वो नहीं बना सकते। मैं बार बार कहता हूं कि एक्यू खान जो था, ही वॉज अ मेटलर्जिस्ट बेसिकली। वो उसका उसका स्पेशलाइजेशन था सेंट्रीफ्यूग्स, कि किस तरह से उसका जो न्यूक्लियर उसका मतलब जो उसका जो रिफाइनिंग प्रोसेस है यूरेनियम उसका उसका वो ये था। इसीलिए हमने यूरेनियम रूट नहीं लिया था। तो वो जाके वही टेक्नोलॉजी वो सभी जगह वो बेचा, ईरान को भी बेचा, वो लीबिया को भी बेचा, दैट्स ऑल। अगर इन्होंने वाकई में न्यूक्लियर वेपन बना लिया होता, एक इन्होंने कुछ बनाया था जो कि कहा कि मतलब वो जो उसका सेंट्रीफ्यूग से जो भी निकला उसको उससे वो एनरिच्ड यूरेनियम लेके, और इन्होंने वो चाइना के मदद से कुछ चाइनीज ने एक बॉम्ब असेंबल करके लॉप नॉरमेन के लिए फोड़ दिया था उसको। और फिर उसको ये, आपको याद होगा कि वो जमाना था यहाँ पे ऑपरेशन ब्रास टैक्स चल रहा था, और उस समय एक्यू खान, रैंगअप, कुलदीप नैयर, जी, जी। और कुलदीप नैयर को बोला कि मुझे आपको एक इंटरव्यू देना है, बहुत बड़ा बात आप आज मैं बोलने जा रहा हूं। तो क्या है, तो कुलदीप नंबर नैयर साहब अपना पहुंच गए। उन्होंने कहा नैयर साहब हमारे पास बॉम्ब है, बॉम्ब। ठीक है ना, कोई इस तरीके से बोलता है क्या। ठीक है। और अगर बॉम्ब हो बना ही लिया था तो फिर जियाउल हक को मारने की क्या जरूरत थी। उसको तो मरवाया ही इसलिए कि भाई आगे आगे मतलब वो विकल्प ही खत्म कर दो हमेशा के लिए। सो दे नेवर हैड अ बॉम्ब। तो ये वाला जो इनका जो कथन है, जो इनका स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान है ऑल्सो टेस्टिंग, ये एक सरासर झूठ है। ये उसकी जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी है उसको दोबारा रिस्टोर करने के उससे किया गया है, ध्येय से किया गया है। तो एक और बड़ी बात होती है कि जिस रूप में इसको लोग ले रहे हैं, क्या आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है इस बात पर डिपेंडेंट है कि दूसरे कितना टेस्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। फिर आपका जो न्यूक्लियर पॉलिफरेशन जो है उस पर आपकी क्या अथॉरिटी रह गई सर। आपने बिल्कुल। तो इतनी अथॉरिटी दिखाई थी ना उस समय, जब वो इंडिया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, और जसवंत सिंह और स्ट्रोक टालबर्ट में सीरीज ऑफ वो हुए थे, टॉक्स हुए थे। तो हमको वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में किसी तरीके से हमको एंट्री दिलाई गई थी उसमें।
तो इतना कुछ हुआ था, तो अभी आपकी क्या मॉरल अथॉरिटी रह जाती? तो इससे दो चीजें साफ है। पहला बात कि रशियंस जो है, अब वो थक चुके हैं कन्वेंशनल रूप से, और वो दे हैव टेकन अप जो जो उनके पास जो भी अल्टीमेट हथियार है, उसको ये ब्रांडिश करना शुरू कर दिया है उन्होंने। दूसरी बात क्या है कि अमेरिकन्स इस जो पोजीशन लिया रशिया ने, पुतिन ने, तिलमिला तो ये जरूर गए। जी, जी, जी। तिलमिला तो जरूर दे गए हैं, स्टेटमेंट तो उसने दे दिया। अब इस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, कल सुबह या अगले 48 घंटे में आप देखोगे कि देयर विल बी अ मेजर मेजर क्लाइम डाउन। और ये हो गया है कि भाई ये यूक्रेन का युद्ध रोके तो कैसे रोके, ये तो बात मान ही नहीं रहा है। तो ये सारा मसला ये है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे क्या होता है कि जब आप इस तरह से जब न्यूक्लियर फैक्टर जब डिप्लोमेसी में आ जाता है, तो बात जो है वो आगे भी बढ़ती है और फैलती भी है। पूरा जो इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है, उसमें एक बदलाव आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहीं पे ये जाके ये बात रुकेगी। लेकिन वो सब नहीं है कि वो मैं कई टेलीविजन चैनल्स देख रहा था कि युद्ध का खतरा, न्यूक्लियर का खतरा। वो तो जिस तरह से वो ड्रामेटाइज करके बोलते हैं, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देखिए, इसमें इंडिया का नाम नहीं लिया उसने। जी, जी, जी। लेकिन सिंह साहब उन्होंने चीन का नाम लिया, चीन ने खंडन कर दिया। पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान अभी तक चुप था, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान आ गया। और नॉर्थ नहीं, कोरिया क्या है शहबाज शरीफ का बयान? शहबाज शरीफ का बयान ये है कि हम एक ज़िम्मेदार देश हैं, हम परमाणु हम्म। शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन हम अ, इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, यानी परमाणु परीक्षण ना करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने ये बात तो कही है। उनका तो जो काम था, पर्पस सॉल्व हो गया ना। जी, जी, जी। हम तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम तो यही कह रहे हैं ना कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। जी, जी। सीआईए वाले ने आके बोला कि है ही नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया इसको कह रही है। सारे रेड लाइंस जो थे, जो अपने इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो रेड लाइंस डिफाइन कर रखे थे, वो सारे रेड लाइंस हमने क्रॉस किए। पानी तक रोकने की हमने बात कर दी। जी, जी। तो उधर से तो कोई हुआ नहीं। तो ट्रंप ने ये कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान टेस्ट करता है। आप तो इनको इनको लगा चलो कुछ तो इज्जत दी इन्होंने। तो फिर ये सब बयान तो है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और सर जी, अगर न्यूक्लियर टेस्ट होगा, मान लीजिए जिसका कन्वेंशनल न्यूक्लियर टेस्ट है, जो अंडरग्राउंड, कुछ ना कुछ सेस्मिक वो तो होता है ना सर। सेस्मिक सिग्नेचर्स तो आपको मिलते हैं ना। चैनल तो मैं कल से देख रहा था, वो तो शुरू हो गए। उनका कहना ये था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम्म। सरगोधा और कुछ दूसरी जगहों पर हमने हिट किया, तो कराची वगैरह पूरे इलाके में भूकंप के झटके आ रहे थे। तो हो सकता है कि उस समय भी पाकिस्तान का जो परमाणु एसेट्स था, वो या तो हिट हुआ हो या थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हो, जिसकी वजह से भूकंप के झटके आ रहे थे। या अब इस संदर्भ में कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण ही कर रहा हो अंदर खाते? आप एक बात बताइए, पहली बात कि हमने सारा रेड लाइंस हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अब तो बहुत सारे अब सैटेलाइट इमेजरी और बाकी ऐसे हमारे पास
प्रूफ आए हैं कि उसमें ये हुआ है। अ, दूसरी बात यह है कि अ, जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑपरेशन सिंदूर में, आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट वी हैड पुट पाकिस्तान इनटू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल। आप नॉर्थ से साउथ तक अगर उनको ठोकने लगे आप, तो वो तो हुआ है उनका। दर्शकों को एक बात मैं बता दूं कि अमेरिका का न्यूक्लियर, कई सारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है, वॉरहेड्स, सेट्स, वो जर्मनी में डिप्लॉयड है, जी। टू बी यूज टू बी यूज अगेंस्ट सोवियत, टू बी यूज अगेंस्ट रशिया इन केस ऑफ एनी misadventure or aggression by the Russians। तो जब इतना बड़ा वॉर लड़ा जा रहा था अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका, दैट इज ऑब्ली मतलब उस ब्रैकेट में CIA एंड ISI, तो उस समय तो कैपेबिलिटी नहीं थी मान लीजिए पाकिस्तान की। तो ये बताइए कि अगर जर्मनी में है, तो क्या एक न्यूक्लियर केपेबल सोवियत यूनियन, जिसके पास ऑलमोस्ट 5,000, 5,459 कहते हैं वॉरेट्स है एज पर सोर्सेस, अमेरिका के पास 5,177 वॉरहेड्स है, तो वो जब उसके पास इतने ऐसी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, तो उसके लिए इन्होंने केटर नहीं किया होगा, किया। बिल्कुल। और उसी उसी संदर्भ में वो वॉरहेड्स वहां से लेके ये पाकिस्तान में लेके आए, और पाकिस्तानियों को बोला कि तुम यहां से दूर रहो, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, हम देखेंगे अगर टैक्टिकल वॉरहेड्स या ऐसे वॉरहेड्स की हमको जरूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बट दिस इज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो वो वाले न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां थे, कई साल हो गए, वो डिग्रेड भी हो गए होंगे, उसको यू कैन नॉट कैरी देम बैक, बहुत मुश्किल काम है सर। तो इसलिए हो सकता है अमेरिकन ने कहा हो कि इनको ठोक दो, खत्म ही कर दो मामले। आसिम मुनीर का भी तो एक गीदड़ भभकी आई थी कि अगर हमारे पे बन आई तो हम आधी दुनिया को ले मरेंगे। ये अभी इसका भी स्टेटमेंट आया है ट्रंप का, कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं हाँ, 150 कि बार हम हम दुनिया को कि खत्म कि कर हम दुनिया को 150 बार हम खत्म। तो फिर जब आपके पास है ही, तो ये सेबर रैटलिंग क्यों? देंगे। तो ये सब चलता रहता है, दैट इज ये। बट डोंट, देखो ये फिगर्स जो है ना कि इंडिया के पास इतना है, ठीक है, इट इज एक एस्टिमेट है, बट मैं कोई बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देता। मैं इसको तवज्जो, ये ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कितना है कैसा है ये आपके पास है, बहुत मुश्किल अभी इसका होता है। लेकिन सिंह साहब, दर्शक ये समझना चाहेंगे कि चीन का और पाकिस्तान का नाम क्यों लिया ट्रंप ने, भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्या भारत को भी कोई संदेश देना चाहते थे ट्रंप? वही तो मैं कह रहा हूं ना, भारत को क्या हुआ कि भारत भारत से ठुकवाया, भारत ने ठोका, जब उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब वो भारत को क्या संदेश मतलब, हाँ एक तरह से कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी इनके पास है न्यूक्लियर वेपन, कि थोड़ा डर के रहना, स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना है हमको, इसलिए ये होक्स मतलब भारत को ये बिलीव करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं उसके पास है। चाइनीज का तो उन्होंने ठीक है, वी ऑल नो कि अभी सबसे बड़ा उनका कॉम्पिटिटर जो है वो चाइना है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने उसने कहा कि ये जो
माइक्रोचिप कंपनी है, ये क्या इसका NVIDIA, निविडिया जो भी बोलते हैं इसको, उसने कहा कि भाई ये जो जो चिप्स बना रहे हैं, जो मतलब सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है, ये बहुत हाई एंड चिप्स हैं, ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे दुनिया में। और मतलब कि ये चिप्स जो है दे आर वेरी क्रिटिकल टू टेक्नोलॉजीज, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ये। तो क्या ब्लैक वाटर जो भी है इसके चिप्स, तो ये भी उसने साथ 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 कहा, ये भी चाइनीज पर प्रेशर डालने की कोशिश की है उसने, कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास रेयर अर्थ है तो तुम हमको यू नो हमारी बाहें मोड़ते रहोगे। हमारे पास भी माइक्रो चिप्स की दुनिया में हम तुमसे कहीं ज्यादा आगे हैं और हम तुमको देख लेंगे। तो ये भी एक गेम चल रहा है। राइट। तो ये दिस इज नथिंग बट एंटायरली है पोस्चरिंग। समिट मीट कैंसिल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब बहुत एंग्री एक्सचेंजेस हुए होंगे। शेयर एग्जैस्परेशन में उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो मानता ही नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे डिमांड्स किए होंगे कि पुतिन ने कहा कि नहीं ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूं। हो सकता है उसने कुछ धमकी दी होगी कि ये मत भूलो कि ये पूरा नाटो मेरे साथ है, ये सब दिया तो इसने। सो समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज बिल्कुल, हैपेंड। बिल्कुल। और ठीक है। कहीं ऐसा ऐसा भी लग रहा है सिंह साहब कि अब कोई भी विश्व का बड़ा नेता, इज्जतदार नेता, बड़े मुल्क का नेता ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहता। क्योंकि मुलाकात के बाद जैसे मोदी जी की मुलाकात हो और वो बाद में कह दे कि मोदी जी ने मेरे से माफ़ी माँग ली, तो आप करते रहो खंडन। इसी तरीके से पुतिन भी शायद अब मिलना नहीं चाहते हैं इनसे वन टू वन। देखिए पुतिन का तो आप मैंने तो पूरी पुतिन की पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। और जिंदगी के जिस थपेड़ों से वो गुजरा है वो आदमी, आई सजेस्ट एवरीबडी, ये मेरी लाइब्रेरी में किताब है पुतिन की। वो आदमी हैज ऑलवेज बीन, मतलब ही हैज बीन अ स्ट्रीट फाइटर। जब इसका आपको मैं बता रहा हूं कि जब ये टीनेजर भी था, तो अगर कोई इससे बहुत लंबा चौड़ा भी आदमी हो तो ये बिल्कुल उससे जूझने में कतराता नहीं था ये आदमी। इसका दूसरा ट्रेट मैं आपको बता रहा हूं कि ये था कि आपने इसको कभी छेड़ दिया, ये चुपचाप रहेगा। और सडनली क्या होगा कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीने के बाद ये आप पर बरस पड़ेगा। जी, सो इट जी, वाज जी। वेरी अनप्रेडिक्टेबल दैट वे। तो आई हैव रेड हिज बायोग्राफी एंड कई, मतलब इस आदमी का दूसरा, ये KGB में भी था, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल KGB ऑफिसर। तो उसने वो भी वो जानता है। जब बर्लिन वॉल गिरा था, ही वाज पोस्टेड इन ईस्ट जर्मनी दैट टाइम। दूसरा आपने तो देखा होगा ना कि अब इसको अच्छा कहें बुरा कहें, कि रशियंस कैसे निपटते हैं लोगों से। उड़ीसा तक में आके जो ओलिगार्स है ना, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई होटल के कमरे से कूद गया, कोई सी ऑफ जापान में यॉट में सेलिंग कर रहा था, वहां पता नहीं बड़े रहस्यमय तरीके से मारा गया। अभी जो ये आपका ढाका में जो हुआ है, वो भी बहुत रहस्यमय था। ढाका में रशियन न्यूक्लियर इक्विपमेंट था, उसमें उसमें भी आग लग गई थी। तो रशिया हैज ऑल्सो बिकम अ प्लेयर, क्योंकि रूपपुर में इनका प्लांट है, $12.5 बिलियन से बन रहा है वहां पे। तो ये न्यूक्लियर फैक्टर तो चल ही रहा है सभी जगह। ईरान में न्यूक्लियर फैक्टर, पाकिस्तान में न्यूक्लियर फैक्टर, बांग्लादेश में न्यूक्लियर फैक्टर। तो सडनली दिस न्यूक्लियर जो ये न्यूक्लियर डिस्कोर्स जो है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें काफी एक उछाल है दुनिया भर में। दूसरा ये है कि अगर आप नॉर्थ को इसके
इसके डायमेंशंस देखिए। वंस यू से दैट नॉर्थ कोरिया इज टेस्टिंग और आप रेड फ्लैग नहीं कर रहे हैं, तो इसके दो है कि फिर साउथ कोरिया प्रेशर डालेगा कि भाई हमको भी फिर टेस्ट करना चाहिए, तुमको जब मालूम था तो तुमने हमको आगाह क्यों नहीं किया, कितने टेस्ट किए, हाउ लॉन्ग विल यू प्रोटेक्ट अस, ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला कब तक रहेगा। फिर जापान कहेगा, तो इसके कई और डायमेंशंस हैं। तो ऐसे लूज स्टेटमेंट्स से मतलब यू कैन नेवर बिकम, वो मागा का कॉन्सेप्ट ही मतलब को डिफीट कर देता है अगर आप इस तरह का पोस्चरिंग आप करते हो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, बिल्कुल। और बाद में आप फिर क्लैरिफिकेशन देते हो, नहीं मेरा मतलब तो ये नहीं था, मेरा मतलब वो है, मेरा मतलब इट डजंट बिहेव ऑफ अ ग्रेट पावर। एक मजाक बना के रख दिया उन्होंने यूएस को। जी सर, जी सर। और एसएन सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।